अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 1 क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक का स्टार्ट किया हुआ है और इसकी जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो पीछे हम ये एडिटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इस पे अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है। ये नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो ये एग्जांपल के ज़रिए आपसे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ आप गाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये बुक साइड पे कर देते हैं जी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, बेटा ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी। अब बच्चे, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ए बी नंबर होंगे, तमाम ऑल नंबर ए एंड बी बिलोंग्स टू करते होंगे, रियल नंबर से एसोसिएट होंगे और इसकी तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर ये तीन पॉसिबिलिटी हों तो वो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है। अगर हमारे पास एक नंबर है ए इज़ इक्वल टू बी के, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हों, तो एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज़ इक्वल टू 2, मैंने 2 को भी ए कह दिया और बी को भी 2 कह दिया, तो ये हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होगी। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास बुक में है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर आप कोई ऐसे दो रियल नंबर देखते हो जिनमें एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, तो वो वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं। मैं ए को 5 कह देता हूँ और बी को मैं 3 कह देता हूँ, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसकी जो थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमारे पास ए इज़ लेस देन बी हो सकता है। ए इज़ लेस देन बी, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। पहले को फॉर एग्जांपल मैं 3 कह देता हूँ, ए को 3 कह देता हूँ और बी को मैं 5 कह देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, ये इसकी जनरल फॉर्म थी। तो इसमें देखें, ये ए जो है 3 है लेस देन बी के, यानी कि 5 के। तो ये तीन अगर पॉसिबिलिटीज़ हो ना, तो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है और ये सारे ए और बी नंबर हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर पे आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास ए बी और सी ऑल नंबर, ये ऑल नंबर ए बी और उसके बाद हमारे पास सी, ये बिलोंग करते हों रियल नंबर से। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, वो हमारे पास क्या हो सकता है। ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, उसके बाद बी ग्रेटर देन सी हो सकता है और ए ग्रेटर देन सी हो सकता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, एंड लगा लेते हैं, बी ग्रेटर देन सी हो सकता है
और इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है ना वो भी ग्रेटर देन क्या हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सी लिखा हुआ है बुक पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ए बड़ा हो बी से, बी बड़ा हो सी से और ए बड़ा हो सी से, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। और दूसरा इसका जो बनता है ना हमारे पास ऑप्शन, वो लेस देन वाला भी बनता है। अगर आप किसी नंबर में लेस देन देखो, यानी कि ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, और फिर ए जो है वो लेस देन है सी से, तो फिर भी हमारे पास वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। अब इसकी भी आप एग्जांपल देख लें। अगर मैं 5 ए को कह दूं एग्जांपल के तौर पे, ए को मैं कह दूं देता हूं 5 जो है, और बी को मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल मैं 3 कह देता हूं। ठीक है, तो देखिए 5 ग्रेटर देन है 3 से। दूसरा केस क्या हो सकता है, एंड ये जो हमारे पास बी है इसको मैंने कहा है 3, तो सी को मैं कोई नंबर दे देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, मैं कह देता हूँ ये हमारे पास 2 होगा। तो यहाँ पर देखें ये जो बी है हमारे पास, ये बी को 3 का है, ये ग्रेटर देन है सी से। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए है, ए 5 है, यहाँ पे 5 आ गया, और सी को हमने 2 बोला, तो ये ग्रेटर देन है 2 से। तो ये इसकी एग्जांपल बन सकती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसका जो दूसरा केस हमारे पास बन सकता है, ये ग्रेटर देन वाला था, दूसरा हमारे पास लेस देन वाला बन सकता है। यानी कि ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, implies दैट ए भी लेस देन है सी से। तो हम इसके लिए भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे इसका ये ग्रेटर देन वाला केस था और अब ये लेस देन वाला केस है। तो इसमें हम ए को 1 कह देते हैं, ए को फॉर एग्जांपल मैंने 1 कह दिया, और इस बी को मैंने 3 कह दिया, तो 1 इज लेस देन 3, एंड बी को हमने 3 कहा है और सी को 5 कह लें, इसको 5 कह लें। ए को लेट कर लिया 1, बी को हमने 3 कर लिया, यानी कि ये नंबर इससे क्या है 3 बड़ा है। और उसके बाद बी जो हमारे पास वो हमने 3 किया था, और 5 सी को हमने 5 लेट कर लिया। और थर्ड वाला क्या हो सकता है, ए लेस देन सी, ए हमने 1 रखा है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और उसके बाद जो सी है वो हमारे पास क्या है 5 है। तो ये दो इसकी जो हमारे पास सिचुएशन अगर बन जाती हैं रियल नंबर में, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, बी ग्रेटर देन हो सी से, और ए ग्रेटर देन सी से हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। या दूसरा केस ये हो सकता है, ए लेस देन हो बी से, बी लेस देन हो सी से, और ए लेस देन हो सी, तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं भी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास ना 2 केस बन जाते हैं। अगर इन दोनों केस में आपको ये कहीं पे भी मिले, तो वो जो रियल नंबर होंगे ना वो एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। हम उन नंबर को एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं। अब क्या पहला क्या हो सकता है, ए हमारे पास क्या हो सकता है ग्रेटर देन बी हो सकता है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब कोई तीसरा नंबर है वो इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इसका जो इम्प्लाइज में बन सकता है, फॉर एग्जांपल हमने ऐड कर दिया ए दोनों तरफ, अब हमने क्या सी ऐड कर दिया, बी प्लस सी।
अगर हम कोई नंबर लें, फॉर एग्जांपल ए को मैंने यहाँ पे कह दिया, ए को मैंने 2 कह दिया और बी को मैंने 1 कह दिया, ठीक है। तो हमने सी कोई नंबर ले लिया। अब थर्ड वाला कोई भी नंबर इसमें अगर ऐड करेंगे ना आप, उसका जो आंसर होगा वो ये वाली साइड हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए इस साइड से, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट ए को हमने क्या रखा है 2, इसकी जगह पे 2 पुट कर दें और उसके बाद प्लस बी को हमने यहाँ पे 1 रखा है। तो इनका जो जब इनको ऐड करेंगे ना, यानी कि एक नया नंबर ऐड किया हमने, तो वो हमेशा लेफ़्ट वाला जो होगा वो ग्रेटर देन होगा राइट वाले से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सी आप कोई भी नंबर ले लें, आप ऐसा करें 2 ले लें, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, सी भी 2 ले लिया, इधर भी मैंने 2 ही ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बना 4 और ये ग्रेटर देन है ए, इधर बना 2 और प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाता है। तो देखें ये हमारे पास पहले हमने ए देखा, ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। अगर कोई चीज़ ऐड भी इनमें कर देना तो ये वाली साइड हमेशा क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन ही आनी चाहिए। तो आपने देखा सी हमने कोई नंबर ऐड किया तो वो हमेशा इससे क्या है, ग्रेटर देन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ग्रेटर देन वाला केस था, इसी तरह आप लेस देन वाला भी केस बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पे दूसरा जो इसका बच्चे केस बन सकता है ना, वो हमारे पास लेस देन वाला बन सकता है। फॉर एग्जांपल ए जो है लेस देन है बी से, पीछे लाइन वही है, ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इसमें ऐड करें कोई नंबर, फॉर एग्जांपल हमने सी ऐड किया, तो ये वाली जो लेफ़्ट वाली साइड हमेशा लेस देन हो ना अगर बी से, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो मैंने कोई नंबर ये सी थर्ड वाला इधर भी ऐड कर दिया, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी हज़ार सी बात है, थर्ड वाला जो नंबर है वो क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर देखें, अब सपोज करें ए को आपने 1 कह दिया, ठीक है, और बी को आपने 2 कह दिया, तो जिस तरफ ये कैप का माउथ ओपन होता है वो नंबर हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 1 लिखेंगे और ये लेस देन, बी की जगह हम 2 लिखेंगे और सी कोई नंबर ऐड कर लें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं सी को कह देता हूँ 3 कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 इधर भी लगा दे फिर, और इस तरफ भी लगा दें, तो ये बना 4 और ये लेस देन, इन दोनों को ऐड किया बना हमारे पास 5। तो आप देख सकते हैं 4 क्या है, लेस देन है 5 से, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर देन है 4 से। तो पहले जो हमने केस एक डिस्कस किया था वो ग्रेटर देन वाला था। अगर कोई नंबर ए से ग्रेटर देन बी से, और अगर उसमें कोई नंबर ऐड करें तो वो ए वाली जो साइड है वो हमेशा ग्रेटर देन हो दूसरी साइड से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडिशन करने के बाद भी ट्रांजिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा केस है लेस देन वाला। अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो तो ये वाली साइड अगर लेस देन आती है नंबर ऐड करने के बाद भी, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 4 वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 4 वाली प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी हमारे पास आपकी बुक में 6 जो है ना केसेस बन रहे हैं, यानी कि 6 केसेस में से कोई भी अगर आप इस टाइप का देखते हो ना, तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ना वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो चलें अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वाला बुक में है ना, वो ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का मतलब कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास
ए, बी और सी, ये जो तमाम नंबर होंगे ना बिलोंग टू रियल नंबर करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास आए, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब ए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2, ए क्या ले लेता हूँ 2, बी को मैं 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ए, अगर कोई आप नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई करते भी हो तो ये वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी इस वाली साइड से। तो ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास सी वाली वैल्यू होगी ना, वो हमेशा इफ़ कंडीशन लगा रहा है सी हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0, यानी कि 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बी को, ए को हमने 2 कहा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और जो बी है, यहाँ पे सॉरी बी आना था, बी सी, बी जो है हमारे पास, वो हमारे पास 1 है। अब हम क्या, वो नंबर मल्टीप्लाई करना है जो 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 1 दार 2 और 1 1 दार 1। तो देखें ये वाला हमारे पास नंबर इस साइड वाला बड़ा है। अगर कोई नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये वाली साइड हमेशा बड़ी रहती है तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और कंडीशन ये है, जो थर्ड नंबर आप मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इसका फर्स्ट केस था। अगर आप ऐसी सिचुएशन देखें तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। आगे नेक्स्ट इसका आ जाता है लेस देन वाला। ये तो ग्रेटर देन वाला था। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में अगर आ जाता है हमारे पास ए लेस देन बी, कंडीशन यही है सबके लिए ओवरऑल, और ये पीछे से भी यही चलती आ रही। ए बी सी जो तमाम नंबर हैं वो बिलोंग्स करते हों रियल नंबर से। अब अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने सी कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इधर भी सी कर दिया। अब इसके लिए उन्होंने कंडीशन जो दी है वो भी हमारे पास सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। जो आप नंबर सी वाला मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों तरफ, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ए को क्या देता हूँ 1 अब, ठीक है, और जो बी है मैं इसको 2 अब क्या देता हूँ। तो आप लोग अब वैल्यू पुट करें। अब आफ्टर मल्टीप्लाई एनी नंबर, अब किसी भी नंबर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली साइड का आंस हमेशा लेस देन होना इस साइड वाली आंस है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है। इसकी इधर बुक में 6 टाइप्स बन रही हैं, तो वो इंशाल्लाह सारी डिस्कस करेंगे। ये सेकंड वाली डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ए हमारे पास क्या है, हमने लेट कर लिया था 1, बी हमारे पास 2। अब वो नंबर लेना जो सी 0 से ग्रेटर, तो 0 हम 1 ले लेते हैं, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1, ये 1 बन गया और ये 2 बन गया। तो देखिए ये 1 इज लेस देन 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस साइड वाला आंस इस साइड वाले से हमेशा क्या है, लेस देन है अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब पहला केस था ग्रेटर देन और दूसरा केस था लेस देन। अगर ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपने कहना ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाला भी आ जाए, थर्ड वाले में आ जाता है ए इज ग्रेटर देन बी है और फिर दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई की है। इफ सी इज हमारे पास लेस देन 1 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों केसेस आए हैं ग्रेटर देन। अब 2 केस आएंगे लेस देन वाले, चले करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी है और थर्ड आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, उधार है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो इधर भी मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी, ये जो सी आप नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे ना, ये हमेशा लेस देन होना चाहिए 0 से, ठीक है।
तो अगर ये लेस देन 0 से है तो देख लेते हैं इसे भी हम। इसकी एग्जांपल देखें बच्चे, इसमें क्या कहता है, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो इम्प्लाइज दैट कोई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने तो इस साइड वाला आंस हमेशा इस वाले से ग्रेटर देन हो, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। पर आना चाहिए लेस देन, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। अगर अब लेट कर लो, इसको मैं कह देता हूँ 3 और इसको मैं कह देता हूँ 2। सपोज करें 3 इज ग्रेटर देन 2, अब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब कोई नंबर मल्टीप्लाई करो जो c इज लेस देन हो, तो मैं लेस देन 0 से छोटा क्या होता है -1, मैं -1 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। तो a हमारे पास 3 है और ये लेस देन वाला साइन, b हमारे पास 2 है, इसके साथ बेटा मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूँ। c इज लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटी वैल्यू लेनी, उसने कंडीशन लगा दी -1, तो -3 लेस देन और ये -2। तो आपको पता है जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये -3 इज लेस देन -2, और माइनस में जो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है वही वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो ये इस पे एग्जांपल सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें a ग्रेटर देन b हो और कोई नंबर c मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने के बाद ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होगा और c की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 हो, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसका ना केस नंबर 3 वाला आगे ओवरव्यू देंगे आपको सभी का इंशाल्लाह। तो 3 वाले में कह रहा है, सॉरी 3 हो गए, 4 वाला a लेस देन b है। अगर वो कहता है a लेस देन b हो और फिर क्या कहता है, इम्प्लाइज दैट कोई थर्ड नंबर मल्टी c हो सकता है ना, c इधर भी मल्टीप्लाई किया लेस देन ग्रेटर में उसने चेंज कर दिया और ये इधर भी c मल्टीप्लाई कर दिया और साथ कंडीशन लगा दी है 4 वाले में, इफ c इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0। तो भाई देखें ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इस साइड का आंस हमेशा लेस देन हो b से, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। कब, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ सेम नंबर और इस साइड वाला का आंस हमेशा इस साइड से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं a को हम कर लेते हैं लेट 1, b को हमने कर लिया 2, ठीक है, 1 इज लेस देन 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a को 1 किया है, b को 2 किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, लेस देन है ना, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप उसने कहा c से 0 से छोटी वैल्यू लेनी, तो 0 से अगर छोटी वैल्यू तो -1 ही है ना, इधर -1 इज ग्रेटर देन ये -2, तो माइनस में जो वैल्यू हमेशा छोटी होती है वही वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है इस एग्जांपल पे, तो इसलिए ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसका ये हमारे पास आगे 5 वाला केस आप देख लें। 5 वाले में क्या कहता है, 5 वाले में बच्चे देख लें, a ग्रेटर देन b कह रहा है। अकॉर्डिंग टू योर बुक a इज ग्रेटर देन बुक इम्प्लाइज दैट, अगर वो कहता है मैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एंड कह रहा है, एंड साथ एंड c इज ग्रेटर देन d, c इज ग्रेटर देन d, ठीक है, और इम्प्लाइज दैट AC ग्रेटर देन है BD। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कोई ना कोई। अब ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखें दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई को डिजिट हो रहा है इम्प्लाइज दैट, अब इसमें क्या करता है, ये हमें दिया हुआ a ग्रेटर देन b हो एंड c इज ग्रेटर देन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आंस अगर हमारा इस साइड वाला ग्रेटर देन हो इस साइड वाले से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लगा के देख लेते हैं। a को अगर मैं कह दूं बेटा हमारे पास a क्या है 3 है, a क्या है 3 है ये वाला, b को मैं 2 कह देता हूँ, तो 3 इज ग्रेटर देन 2।
उसके बाद आ जाता है सी को मैं 4 कह देता हूँ, तो ये ग्रेटर कोई भी नंबर ले सकते हैं। डी में कह देता हूँ 1, 4 इज ग्रेटर देन। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो। ए हमने क्या लिया है 3, ए क्या लिया है 3 मल्टीप्लाई सी क्या लिया है सी 4 लिया है 4 ग्रेटर देन, ये बी लिया 2, और उसके बाद जो हमने लेट किया है वो नंबर 1 जो कि डी किया था। अब ये 4 3 12 और ग्रेटर देन है 2 1 2, तो देखें ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो एंड सी ग्रेटर देन डी हो, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन हो, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें इनके प्रोडक्ट से, तो देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन है इनसे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास लास्ट वाला केस रह गया वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे, ठीक है। चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बच्चे क्या रहा है, लास्ट वाले में इसके 6 केसेस थे, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, और इन 6 में कोई भी हो ऐसा आ जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ही प्रॉपर्टी होगी। ए लेस देन क्या रहा है बी से, फिर कैप लगाएगा एंड कहेगा, उसके बाद आ जाता है सी लेस देन है डी से, सी लेस देन है डी से। तो इम्प्लाइज में अगर वो कहता है मैं ये काम कर दूं, कोई ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूं और उसका आंसर लेस देन है बी को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ए लेट कर लो, मैंने 1 कह दिया, लेस देन है बी को मैंने 2 कह दिया, इसी तरह सी को मैंने कह दिया 3 कह दिया, और डी को मैंने सी को मैंने 3 कह दिया और डी को मैंने 4 कह दिया। अब देखें ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, 1 इज लेस देन 2, इसी तरह 3 इज लेस देन 4, जिस तरह सी लेस देन डी, ए लेस देन बी। अब यही नंबर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखने। ए क्या 1 लिया है, सी क्या लिया है हमारे पास, सी हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई 3, ये 4 है, बी 2 है, और डी हमारे पास हमने 4 लेट की है। तो देखें ये 3 1 3 लेस देन 4 2 8, तो 3 हमेशा लेस देन क्या है डी। आफ्टर मल्टीप्लाई दीज नंबर, तो ए को सी से जब मल्टीप्लाई किया और बी को डी से मल्टीप्लाई किया, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है, लेस देन है इस साइड से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये 6 केसेस हमने पढ़े, एक दफ़ा फिर समराइज कर लेते हैं। ए अगर हो ग्रेटर देन बी से और कोई नंबर थर्ड वाला मल्टीप्लाई करें, तो इस साइड वाला आंसर इस साइड वाले से अगर ग्रेटर देन आए तो वही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा केस, अगर इस जैसी सिचुएशन आ जाए, ए लेस देन बी, कोई थर्ड नंबर मल्टीप्लाई किया, इस साइड का आंसर इस साइड से अगर लेस देन आ जाए हमारे पास, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। ओवरव्यू यहाँ पे देना जस्ट आपको। थर्ड वाले में आ जाए, थर्ड वाले में ए ग्रेटर देन बी, कोई सी नंबर मल्टीप्लाई इधर भी किया इधर भी किया और दरमियान में या ग्रेटर को लेस देन में कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो यहाँ पर ऐसी अगर प्रॉपर्टी आ जाए, इस साइड का आंसर लेस देन है इस साइड से, तो फिर हमारे पास ये भी मल्टीप्लिकेटिव। अब सिंपल बात ये हो रही है कि कोई भी रियल दो नंबर हैं, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, और उनके साथ अगर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल में वो थर्ड वाला कोई नंबर मल्टीप्लाई करे तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 6 केसेस में अगर कोई भी केस आपको नज़र आए तो आपने उस पर लिख देना ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है, आपकी बुक में देख लेते हैं, ठीक है। ये 4 तक होगी, आगे डिवीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कितने केसेस हैं, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी हो ना, यानी कि आप इसमें मल्टीप्लाई करता है, इसमें कोई नंबर डिवाइड करेगा,
ठीक है। बाकी सारी वो कंडीशन ही होती हैं, वो एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बुक साइड पे करते हैं। तो 5 वाली प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 वाली डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। चले अभी इसका पहला देखते हैं। अभी अगर वो कहता है ये कंडीशन तो सब ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तीनों नंबर रियल होना ज़रूरी है इन प्रॉपर्टी के लिए। लें जी पहली वाली प्रॉपर्टी, ए वो कहता है लेस देन है बी से, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अगर ए को मैं थर्ड सी से इधर भी डिवाइड करूं और इधर भी डिवाइड करूं, और कंडीशन क्या लगाता है, जो सी है हमेशा जो नंबर थर्ड लो 0 से हमेशा बड़ा नंबर लेके फिर डिवाइड करना है, और इस साइड का अगर आंस इस साइड से हमेशा लेस देन आए ना, तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो चलें एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करो बेटा हमने ए को कह दिया है, एग्जांपल के तौर पे मैं 4 कह देता हूँ, और बी को मैं कह देता हूँ एग्जांपल के तौर पे 6 है। अब थर्ड नंबर हमने डिवाइड करना है, तो थर्ड नंबर हमेशा जो आएगा वो सी जो हमने लेना है वो ग्रेटर देन 0 से, तो मैं क्या करूँगा 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन है ना 0 से, तो यहाँ पे देखें ए हमने लिया 4, बी हमने लिया 6, और अब इसको 2 पे डिवाइड कर देते इधर भी और इधर भी। आफ्टर डिवीजन इधर आया 2 लेस देन, इधर आया 3, कटिंग कर लें, ये 2 और 2 1 दार 2 2 3 दार 6, तो ये कि 2 हमेशा लेस देन है क्या 3 से। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई हो रही है ना डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट केस करते हैं अभी, ए लेस देन है बी से, ए लेस देन है बी से, और इम्प्लाइज दैट आपको पता है कोई थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सी होगा, और अब ये ग्रेटर में कन्वर्ट कर देता है, किस में, ग्रेटर में कन्वर्ट कर देता है, ग्रेटर वाले साइन में, अकॉर्डिंग टू योर बुक बी ओवर सी। कंडीशन क्या लगाता है, सी हमेशा लेस देन क्या हो 0 से। अब इसके लिए कोई नंबर हम तलाश करते हैं। बच्चे आप सपोज करें इसको मैं कह देता हूँ 4, उसी तरह नंबर कोई भी दे सकते हैं जो बड़ा हो लेस देन हो, इसको मैं कह देता हूँ 6। अब हमने क्या करना है, सी जो लेना है ना 0 से छोटा नंबर लेना है, सी इज़ लेस देन 0, तो सी वाला जो नंबर है 0 से छोटा, इसका मतलब माइनस में वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह पे 4 ग्रेटर देन लगा लें, बी की जगह पे 6, डिवाइड में सी अब लेना है। सी मैं क्या करता हूँ 0 से छोटा लेना, मैं -2 ले लेता हूँ पूरा ताकि डिवाइड करोगे तो ये -2 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। तो देख सकते हैं माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। तो ये नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, तो ये वाली डिवीजन वाली प्रॉपर्टी होगी। आगे जस्ट हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल अब नहीं देंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ना बच्चे, आप इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल अपने पास से कोई से रियल नंबर लेट करके अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आप बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए को डिवाइडेड कर दें सी से, ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाय सी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहा है, सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये दो नंबर हैं ए ग्रेटर देन बी, थर्ड नंबर से आप डिवाइड करते तो इस साइड का आंस इस साइड से हमेशा ग्रेटर देन आएगा ना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव। और कंडीशन के लिए सी अब जो लेना है ना वो आपने पॉजिटिव नंबर लेने हैं, यानी कि ग्रेटर देन 2 3 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चले कर ही देता हूँ एग्जांपल, ए को मैं 4 कह देता हूँ, बी को मैं 2 कह देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते ए को 4 का, बी को 2 का, तो सी हमने लेना ग्रेटर देन 0 से जो बड़े नंबर है। तो यहाँ पे मैं 1 ले 1 से इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया।
तो देखें ये 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, ये बच्चे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। इसका लास्ट केस है, आखिरी केस है, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी। अब क्या कहता है, इम्प्लाइज दैट अगर मैं सी से कोई नंबर डिवाइड कर दूं, ए को डिवाइड कर दूं किसी सी से, थर्ड नंबर से बी को डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, जो कंडीशन लगाऊं सी हमेशा लेस देन हो 0 से। अब नेगेटिव में नंबर लेना है, डिवाइड करना। ए मैं कह देता हूँ हमारे पास है 4, क्या है 4। बी मैं कह देता हूँ 2 है, तो ए इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे पुट करें ये 4 लेस देन, आगे क्या है बी 2। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 0 से हमेशा छोटे, तो छोटा क्या होता है -1 से कर देते, क्या कहते -2 से कर लो, ये लो -2 लगा देते, -2 इधर भी कर दिया, ये इससे करेंगे -2 आ जाएगा, लेस देन ये -1। आपको पता है जो वैल्यू माइनस में छोटी होती है वही बड़ी है, जिस तरफ ये गैप बड़ा होता है ये वो वैल्यू बड़ी होती है। तो -2 इज लेस देन -2 -1, सो दीज नंबर आर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। तो ये वाली भी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होगी, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। इन चारों केसेस में हर नंबर डिवाइड ही हो रहा है, जो थर्ड नंबर आता है वो डिवाइड ही हो रहा है। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो और उसका आंस एक का ग्रेटर देन हो दूसरे से, या दूसरे का लेस देन हो पहले से, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो होंगी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी होंगी। आगे लास्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहेगी, उसके 2 केसेस हैं हमारे पास। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 6 वाली है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। वही कंडीशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग, और इसमें भी ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। तो फर्स्ट वाला इसका जो 2 केसेस है हमारे पास, एक ये है, एक बाद में डिस्कस करते हैं। ए अगर लेस देन वो कहता हो बी, तो इम्प्लाइज दैट अगर इसको डिवाइड करें, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1 पे डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल ऐसे ही लेते हैं किसी भी नंबर को 1/b। तो इसमें क्या कहता है, अगर आप कोई नंबर लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 ले लिया, 2 लेस देन हो किससे 3 ले लें, 3 बड़ा है 2 से। तो अब इनको डिवाइड करने के बाद भी, इनका रेसिप्रोकल लेने के बाद भी आपका अगर ये वाला आंसर लेस देन हो इस वाले से, यानी कि ये वाला नंबर लेस देन हो इस वाले से, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होंगी। ये नंबर जो सेटिस्फाई करेंगे वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो चले भी देखते हैं भी क्या कहता है। अब ए को 2 बोला तो 2 से डिवाइड कर दो, बी को 3 बोला तो 3 से डिवाइड करने के आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज करने के बाद ये डिवाइड किया 1 को 2 पे, तो आया 0.5, क्या आया 0.5 लेस देन आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.33 और 3 सोन चलता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा डिवाइड है, लेकिन ये नंबर आगे सोन चलता जा रहा है। तो 0.5 क्या है, ये वाला नंबर लेस देन है इस वाले नंबर से, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे इसका सेकंड वाला केस आप देख लें, ए ग्रेटर देन बी हो, इम्प्लाइज दैट इसका रेसिप्रोकल लेस देन हो। बेटे यहाँ पे ये ग्रेटर देन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जब रेसिप्रोकल लेंगे ग्रेटर देन है, ये फिर मिस्टेक होगी हमसे। तो बुक में आप देख सकते हैं ए अगर लेस देन बी हो तो रेसिप्रोकल में आगे ये देखो ग्रेटर देन लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला नंबर ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन, ये आप देखें 0.5 ग्रेटर देन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी।
तो 0.5 देखो ग्रेटर देन है 0.333 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ए ग्रेटर देन बी और उनका रेसिप्रोकल लेस देन हो 1/b से, 1/a का रेसिप्रोकल और b का रेसिप्रोकल, तो अब वैल्यू कोई a को 2 कह दो, b को आप 1 कह दो, 1 इज ग्रेटर देन, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1/2 और लेस देन 1/1। आपको पता है 1/1 आंसर 1 होता है और ये वाला 0.5 होता है, 0.5 इज लेस देन 1। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आई है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 2 केसेस हो सकते हैं, एक ये वाला केस और दूसरा ये वाला केस, ठीक है। अगर a लेस देन b हो, इसका रेसिप्रोकल लें, इस साइड का आंसर इस साइड से अगर ग्रेटर देन आए तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी, और इसी तरह a ग्रेटर देन b हो और इसका रेसिप्रोकल लें 1/a लेस देन 1/b, तो इस साइड का आंसर अगर लेस देन हो इस साइड से, तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें 2 केसेस हैं, अगर इनमें से कोई भी आप लोग देखते हो तो फ़ौरन से उसका नाम लिख देना, ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।